हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com है। यहाँ यह है हमारी इस सीरीज़ की 20वीं डिक्टेशन है, 20th डिक्टेशन है। जिन्होंने वेबसाइट पर प्लान लिया हुआ है वह उसको यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद में अपनी गलतियों का मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर किसी अन्य पोर्टल पर आपने ये टाइपिंग करके देखा हुआ है तो उससे तुलना करके भी देख सकते हैं कि कौन सा अधिक लाभदायक है। चलिए आज आते हैं अपनी डिक्टेशन की ओर। यहाँ हम पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग नहीं करने वाले हैं। रेडी? उनके आचार व्यवहार में लाभ हानि, रीति रिवाज, हिंदू मुसलमान आदि छोटी मोटी बातों के लिए स्थान ही नहीं होता। वे सचमुच ही मानव जाति के सच्चे प्रतिनिधि होते हैं। ज्यों-ज्यों बड़े होते जाते हैं उनकी मांगें भी बढ़ती जाती हैं और थोड़ी सी बात के पीछे वह बिगड़ जाते हैं तो घर का सारा सामान तितर बितर कर देते हैं। उनको लाभ हानि, उचित अनुचित का कोई ज्ञान ही नहीं होता। अतः यह आवश्यक है कि बच्चों को प्रारंभ से ही ऐसी शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए जिससे कि वे अपने भविष्य के बारे में सचेष्ट हों। उनके बारे में टालमटोल करना उचित न होगा। बचपन से ही उनके आचार व्यवहार, चाल चलन, हित अहित, अध्ययन अध्यापन का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि बच्चों को बचपन से ही उचित अनुचित, लाभ हानि, हिंसा अहिंसा, शुभ अशुभ का समुचित आभास करा दिया जाए तो वे आप से आप दिन पर दिन ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासित होते जाएंगे। ज्यों-ज्यों बच्चे बड़े होते हैं उनके आचार व्यवहार भी बदलते जाते हैं। उनके विचारों में कुछ न कुछ परिवर्तन समय समय पर होता रहता है। एक के बाद एक कोई न कोई समस्या उनके सामने दिन प्रतिदिन उपस्थित होती है। यदि प्रारंभ से ही उनमें दृढ़ विश्वास पैदा किया जाए तो एकाएक समस्याओं के आने से वे न घबराकर उन पर विजय प्राप्त कर सकेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर कठिन से कठिन समस्याओं पर शांतिपूर्ण हल निकाल सकेंगे। यदि कठिन से कठिन या सारी की सारी समस्याएं हल करनी हों तो कोई न कोई रास्ता निकल आता है। मैं देखता हूँ कि इस वर्ष गल्ले की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ कि गल्ले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो रोक लगाई गई है उसको हटा लेना चाहिए। अभी हमारे राज्य में बड़ा अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पर गल्ला भेजने की कुछ व्यवस्था की गई है और लोगों को गल्ला मिल रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि कोई भी आदमी भूखा नहीं मर रहा है। पिछले 2 वर्ष में कोई आदमी भूखा नहीं मरा। यह हमारे देश की सरकार के लिए एक बड़े ही संतोष की, बड़े ही गर्व की बात है। यदि अन्न की बहुत कमी है, विशेष रूप से मैं अपने क्षेत्र की बात आपको बतलाना चाहता हूँ। 20 वर्ष पहले जितनी वर्षा वहाँ होती थी उतनी ही वर्षा आज भी होती है। वहाँ नहर भी है, लेकिन
नहर का पानी वहाँ नहीं आता है। नहर के पानी को आगे ही रोक लिया जाता है। बांध भी बना है किंतु हमारे राज्य के लिए पानी नहीं दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि पानी न मिलने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जिन्होंने प्लान लिया हुआ है वेबसाइट पर जाकर टाइप करके अपनी गलतियां देख सकते हैं।